हेलो एवरीवन। मैं हूँ अयाज और आप सुन रहे हैं हॉरर स्टोरीज विद अयाज। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना है जिसे सुनने के बाद शायद आप भी रात के 3 बजे आने वाले नोटिफिकेशन से डरने लगे। क्योंकि सोचिए, अगर हर रात ठीक 3 बजे आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आए और जब आप उसे खोलें तो उसमें आपके ही घर के बाहर का लाइव वीडियो चल रहा होता है। वीडियो में एक अजीब सा आदमी खड़ा हो जो बस चुपचाप आपके कैमरे की तरफ घूरता रहता है। लेकिन जब आप बाहर जाकर देखो तो वहां कोई भी ना हो। तो आखिर वो आदमी कौन था? आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उस रात मैं काफी गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक एक अजीब सी आवाज से मेरी आंख खुल गई। ये कोई फोन कॉल या मैसेज या अलार्म की आवाज नहीं, ये मेरे डोरबेल कैमरे की नोटिफिकेशन थी। मेरे घर के बाहर एक स्मार्ट डोरबेल कैमरा लगा हुआ था जिसमें ह्यूमन डिटेक्ट का ऑप्शन ऑन था। मतलब अगर आधी रात को भी कोई इंसान मेरे घर के सामने से गुजरता तो मेरे फोन पर तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता। मैंने फोन उठाया और स्क्रीन देखी। समय रात के 3 बज रहे थे। इतनी रात को मेरे घर के सामने कौन हो सकता है? मैंने तुरंत डोरबेल कैमरा ऐप ऑन किया, लाइव फुटेज देखने लगा। पहले तो मुझे लगा शायद कोई कुत्ता या बिल्ली होगी, लेकिन फिर स्क्रीन पर जो मैंने देखा वो देखकर मैं कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल जब सा गया। कैमरे के सामने एक आदमी खड़ा रहता। वो लगभग 40 साल का लग रहा था। उसकी लंबाई करीब 5 फुट 10 इंच होगी। उसने नीली जींस, हल्की जैकेट और बेसबॉल कैप पहनी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह बस कैमरे की तरफ घूर रहा था। ना वो दरवाजा खटखटा रहा था, ना हिल रहा था, ना कुछ बोल रहा था। बस अंधेरे में खड़ा सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। करीब 15 सेकंड तक वो वहीं खड़ा रहा और फिर वीडियो खत्म हो गया। मैं काफी उलझन में था, आखिर ये आदमी कौन था। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठा ताकि मेरी पत्नी की नींद ना खुले और नीचे की ओर जाने लगा। घर पूरी तरह शांत था। मैं सामने वाले दरवाजे तक पहुंचा और धीरे से झांक कर बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई न था। सड़क बिल्कुल खाली थी। ठंडी हवा चल रही थी और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी से सिर्फ खाली सड़क ही दिख रही थी। मैं हैरान, अभी कुछ सेकंड पहले ही तो वो आदमी कैमरे में दिख रहा था, तो फिर वह गया कहाँ? बहुत थका हुआ होने की वजह से मैंने सोचा शायद वह गलत घर पर आ गया होगा और चला गया होगा। सोचकर मैं वापस चला गया और सो गया। अगले दिन शनिवार था। मैं दिन भर के छोटे मोटे काम करता रहा, लेकिन पिछली रात की घटना मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। दिन में कई बार मैंने वो वीडियो फिर से देखा, लेकिन मैं उस आदमी को पहचान नहीं पाया। दोपहर में मेरी पत्नी किराने का सामान लेकर घर आ गई। मैंने उसकी मदद की और मजाक में उससे पूछा, क्या तुम रात के 3 बजे किसी भूत को बुला रही थी? इट वॉज जस्ट फॉर फन। वो मुझे घूरने लगी। जब मैंने उसे वो वीडियो दिखाया, उसने भी उस आदमी को पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा शायद वो हमारे पड़ोसियों में से कोई होगा। ये पॉसिबल था क्योंकि हमारा इलाका बहुत बड़ा था। लेकिन एक सवाल अब भी मेरे दिमाग में था, अगर वो पड़ोसी था तो रात के 3 बजे क्यों आया? और अगर कोई जरूरी काम भी था तो उसने दरवाजा खटखटाया क्यों नहीं? कुछ दिनों बाद फिर से शुक्रवार की रात फिर वही हुआ। सेम 3 बजे, मेरे ठीक 3 बजे मेरे फोन पर फिर से डोरबेल नोटिफिकेशन आया। मैंने वीडियो खोला और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वही आदमी फिर से वहां खड़ा था। वही कपड़े, वही चेहरा, सीधे कैमरे की तरफ देख रही थी। उस रात मैं तुरंत नीचे गया, लेकिन बाहर फिर से कोई न था।
फिर यह सिलसिला शुरू हो गया। हर शुक्रवार रात ठीक 3 बजे मेरे फोन पर वही नोटिफिकेशन आता और कैमरे में वही आदमी दिखाई देता। लेकिन जब भी मैं बाहर जाता वहां कोई नहीं होता। कई हफ्तों तक यही होता रहा। आखिर एक रात मैंने फैसला किया, मैं उसका इंतजार करूंगा। मैं रात 11 बजे चुपचाप नीचे आ गया और सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगा। घड़ी धीरे धीरे 2:45 तक पहुंचती। मैं सामने वाले दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। सड़क बिल्कुल शांत थी और तभी 3 बज जाते और मेरे फोन पर फिर से वही नोटिफिकेशन आया। मैंने फोन देखा और मेरे शरीर में जैसे सिरहन सी दौड़ गई, क्योंकि वीडियो में वही आदमी खड़ा था। लेकिन लेकिन मैं दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था और बाहर कोई भी नहीं था। फिर इस बार उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया, जैसे वह मेरे घर के अंदर देखने की कोशिश कर रहा हो। अगला शुक्रवार फिर वही हुआ, लेकिन इस बार वीडियो में उस आदमी ने अचानक घर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। मैं घबरा गया। मैं तुरंत नीचे गया, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। लेकिन बाहर फिर से कोई नहीं। सड़क खाली थी, ठंडी हवा चल रही थी। मैं वापस घर की तरफ मुड़ा। मेरी नजर सामने के दरवाजे के अंदर पड़ी। वहां कोई खड़ा था। मैंने ध्यान से देखा और मेरा दिल जोर से धड़कने लगता, धक धक धक, क्योंकि वह वही आदमी था जिसे मैं कई हफ्तों से कैमरे में देख रहा था। वो चुपचाप खड़ा मुझे घूर रहा था। फिर उसकी आंखें, जैसे आप रात के 12 बजे किसी जानवर, जैसे बिल्ली की आंख देखो कैसे चमकती रहती है लाइट्स पे, उसी तरह उसकी आंख बल्ब की तरह चमक रही थी। वो चुपचाप खड़ा मुझे घूर रहा था। फिर उसकी आंखें और उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक डरावनी मुस्कान फैल गई। मैं डर के मारे घर की ओर भागा। तभी फिर से फोन पे नोटिफिकेशन बजती है और मेरी नींद खुल जाती। फिर मैंने डोरबेल कैमरा वीडियो खोला और कैमरे के सामने एक आदमी खड़ा था। उसने ग्रे टी शर्ट और पैजामा पहना हुआ था, वही कपड़ा जो मैं पहने हुआ था। और जब अभी अलार्म बजी, अभी 3 बजा रात का, और मैं अभी उठा, तो ये अब तक कौन था? तो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। आपको पता चल गया कि वो आदमी कौन था। हर फ्राइडे रात के 3 बजे कैमरे के सामने आने की वजह से नोटिफिकेशन फोन पे मुझे सेम टाइम पे मिलता था। तो वो आदमी कौन था? तो आप समझ गए तो मुझे कमेंट्स करके बताएं और बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको इस तरह की कहानी अच्छी लगती है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें और बताएं आपको आज की कहानी कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।